आइए आज आपको ले चलते हैं रेवाड़ी स्थित श्री श्याम बहादुर जी की उस गद्दी पर जिसकी महिमा देश भर में है। और यहाँ का चमत्कार कोई ज़बान से अपने बयान नहीं कर सकता। आप लोग भी आते हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव हुआ है और किसी ने उनको कुछ बताया नहीं है, वो खुद ही आता है। बोला बाबा मैं नहीं चाहता तेरे दर से कोई खाली जाए, मेरा कुछ जाता है तो चला जाए, मेरी दो आंखों की रोशनी कोई काम की नहीं, जब तेरे द्वार से कोई खाली जाएगा तो मेरी एक आंख की रोशनी दे। तो श्याम बहादुर जी महाराज को उसी वक्त एक आंख से दिखना बंद हो गया और उस भगत को एक आंख से दिखना शुरू हो गया। और ये ऐसी कोई घटना नहीं है जो ऐसे ही हवा में बातें करी जा रही है। उनका परिवार आज भी भैरोड में रहता है और हाईवे उनका पेट्रोल पंप है। उस मोरछड़ी से जैसे ही कपाट पे बाबा को याद करते हुए उस पर भिड़ाया गया तो उसके टुकड़े हो गए, दो टुकड़ों में होकर ताला गिर गया। राजा ने उनके आगे नाक रगड़ी और उनको अपनी चाबी सौंपी मंदिर की कि ये मेरे से भूल हो गई है, ये आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और आप कभी खाटू जाएंगे तो आप नोटिस करना, जो बाबा का सिंहासन है वहाँ पे दो चांदी के छड़ी जिसको आप सोने में कर दिया गया वो बंधी हुई है। वो श्याम बहादुर जी ने जब ही चढ़ाई थी। उसके बाद वहाँ पे एक आला था, उसके अंदर श्याम बाबा के दर्शन कराए और बोले देख कर आ, तेरे बाप ने आज यही श्रृंगार कराया ना मंदिर में। और वो भागे भागे नंगे पैर गए मंदिर में, दर्शन करके आए और वही रूप वही स्वरूप मंदिर में विराजमान था। और आकर उन्होंने पैर पकड़ लिए और श्याम बहादुर जी महाराज ने अपना हाथ उनके ऊपर सिर पर रखा और बोले आज से मेरे बाद बाबा किसी का प्रिय होगा तो तेरा होगा। खाटू जाते हो आप, शाम जगत से जुड़े हुए हो, आपको ज़रूरी है जानना वहाँ जाना जहाँ श्याम बहादुर जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज विराजमान है। देखिए आज उन्होंने हमें बताया है कि 1.25 रुपये नारियल की भेंट क्या होती है और बाबा को रिझाया कैसे जाता है, मनाया कैसे जाता है। और 21 तारीख का पंजीकरण का दिन है, जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, निःशुल्क होता है सब कुछ। और 22 तारीख का हमारा जांच शिविर लगता है जिसमें आपको जांच करी जाएगी। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो आपको एक यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है दिमाग को। और जो भी मैं सोच के आया हूँ, जब भी आता हूँ इनके पास, तो मतलब वो काम मेरे हर समय बनते रहते हैं इनकी कृपा से। यहाँ पे अनुभव लगता है कोई ऐश्वर्य शक्ति है और मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है और अंदर से एक इम्पल्स आता है, लगता है कि नहीं यार कुछ एक सच्ची भावना है। इस गद्दी इस जगह में ये ऊर्जा देखी है, ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जिनको किसी ने बताया होगा भाई रेवाड़ी में एक ऐसी जगह है श्याम बहादुर जी की, वहाँ जाइए आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। देखता हूँ मैं भी अचंभित हो जाता हूँ, उनके काम सिद्ध हो गए। आइए आज आपको ले चलते हैं रेवाड़ी स्थित श्री श्याम बहादुर जी की उस गद्दी पर जिसकी महिमा देश भर में है। आपको अगर इस गद्दी पर आना है तो आना होगा शहर के ये जो मोहल्ला है ठठेरा चौक। इस ठठेरा चौक पर आने के बाद ये जो संकरी गली है, ये संकरी गली सीधे श्री श्याम बहादुर जी की गद्दी को जाती है। हम उस गद्दी तक आज आपको लेकर जाएंगे जहां बाबा श्याम आए और ठहर कर गए। साक्षात श्री श्याम बहादुर जो उनके अनन्य भक्त थे, उनके साथ बाबा रहे, उनकी भक्ति में लीन श्री श्याम बहादुर की गद्दी यहाँ पर स्थित है, जिसके दर्शन करने हर वर्ष सैकड़ों लोग आते हैं। जय श्री श्याम। आज हम उस पवित्र स्थल पर हैं जिसे हम श्री श्याम बहादुर की गद्दी कहते हैं। शहर के मोहल्ला कायसवाड़ा की संकरी सी गली में होते हुए आज हम जिस गद्दी पर पहुँचे हैं वो एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसकी महिमा सालों साल से श्याम भक्तों के बीच एक प्रवाहित धारा की तरह बहती रही है। श्री श्याम बहादुर प्रभु श्री श्याम के उन अनन्य भक्तों में से एक हैं जिनको साक्षात भगवान खाटू वाले श्री श्याम ने दर्शन दिए। ये दर्शन एक बार नहीं अनेकों बार दिए। श्री श्याम बहादुर से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं हमने पढ़ी हैं, हमने सुनी हैं। ये जो गद्दी है, ये गद्दी वो पवित्र स्थल है जहाँ पर हर वो श्याम भक्त
शीश नवाने के लिए पहुंचता है, जो राजस्थान में बाबा के धाम पर शीश नवाता है। आज हमारे साथ हैं अनमोल अग्रवाल जी, जो कि श्री श्याम बहादुर जी, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उनकी छठी पीढ़ी के वंशज हैं और बाबा से जुड़ी हुई बातें, बाबा से जुड़े हुए अनुभव इनसे साझा करेंगे। अनमोल जी, जब से आपने होश संभाला है, शायद बाबा की भक्ति में लीन आपके पिताजी को भी हमने देखा है इसी गद्दी पर, क्या पूरा अनुभव रहता है, क्या पूरी कथाएं आपने श्री श्याम बहादुर जी के बारे में पूरी सुनी? आप सभी को जय श्री श्याम। मेरा आपके सभी व्यूअर्स को जय श्री श्याम करूँगा मैं जी। भक्ति का अनुमान तो हमें बचपन से ही रहा है, क्योंकि हम उस कल्चर में रहे हैं। हमें वो शिक्षा दी गई है जो हमारे पूर्वजों को मिली है, वो मान्यता हमें प्राप्त हुई है जो हमारे बुज़ुर्गों को दी गई है, बाबा के द्वारा दिखाई गई है। और यहाँ का चमत्कार कोई ज़बान से अपने बयान नहीं कर सकता। आप लोग भी आते हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव हुआ है और किसी ने उनको कुछ बताया नहीं है, वो खुद ही आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनके 15-15 साल से कोई औलाद नहीं थी और उनके घर में किलकारियाँ 15 साल बाद, 16 साल बाद खिली हैं, जो कि रिवाड़ी के नियर बाय के ही हैं, जो कि आज से पहले आए भी नहीं थे। पर बाबा के आने के बाद, मुराद मांगने के बाद, 100 रुपये नारियल चढ़ाने के बाद बाबा ने उनकी झोलियाँ भरी हैं। और श्याम बहादुर जी एक बाबा के ऐसे अनन्य भक्त हुए जिन्होंने अपने जीते जी बाबा से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा औरों के लिए ही मांगा। और हम बच्चे भी, उनका परिवार भी हमेशा यही कोशिश करते हुए आए हैं कि हमें किसी के आगे या किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। कोशिश ये करते हैं कि जितना से ज़्यादा हम सहयोग कर सकें हर काम में, हर अच्छे काम में, वो हम निरंतर करते रहें, जो कि इस शिविर के द्वारा हमारा परिवार करता हुआ है। और इस शिविर के पीछे भी श्याम बहादुर जी का चमत्कार ही था, जिससे इंस्पायर होकर हमारे घर वालों ने, हमारे सब सहयोगियों ने आगे कदम उठाया। और शायद बाबा की यही कृपा है जो उसको आगे लेते हुए जा रहे हैं। उनके द्वारा भैरोड के एक व्यक्ति को, जो कि अंधे थे, जिनको दिखता नहीं था, उनको मंदिर में उन्होंने प्रार्थना करी। उनका परिवार आया तो पुजारी ने बोला, आज श्याम बहादुर जी महाराज आए हुए हैं, आप इनसे पुकार लगाएं, इनकी पुकार श्याम बाबा नहीं टालते। तो जैसे उनने श्याम बाबा से पुकार लगाई कि आप श्याम बहादुर जी महाराज, आप बाबा से हमारी अर्ज़ी क्यों नहीं लगाते? तो बोले, तुझे क्या चाहिए? तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला, मेरे पति दोनों आंखों से अंधे हैं, मैं चाहती हूँ इनको अपनी एक आँख की रोशनी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, कि ये बाबा के दर्शन तो कम से कम ज़िंदगी में कर पाए। तो बाबा ने यही पुकार श्याम बाबा को लगाई। जैसे हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा कि श्याम बहादुर जी, श्याम बाबा का प्यार ऐसा था, एकदम बाप बेटे का था। वो उनसे ऐसे ही बातें करा करते थे। जैसे उन्होंने पुकार लगाई तो बाबा ने बोला, इसकी किस्मत में नहीं है, पर आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ उन भगत का प्यार देखो। तो श्याम बहादुर जी महाराज ने बोला, बाबा मैं नहीं चाहता तेरे दर से कोई खाली जाए, मेरा कुछ जाता है तो चला जाए, मेरी 2 आँखों की रोशनी कोई काम की नहीं, जब तेरे द्वार से कोई खाली जाएगा तो तू मेरी एक आँख की रोशनी दे दे। तो श्याम बहादुर जी महाराज को उसी वक्त एक आँख से दिखना बंद हो गया और उस भगत को एक आँख से दिखना शुरू हो गया। और ये ऐसी कोई घटना नहीं है जो ऐसे ही हवा में बातें करी जा रही है। उनका परिवार आज भी भैरोड में रहता है, ऑन हाईवे उनका पेट्रोल पंप है, उसके साथ में ही मंदिर है, बस स्टैंड के सामने। आप कभी भी जाके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको खुद बताएंगे। जब ये चमत्कार हुआ तो वो धनवान लोग थे, वो बड़े प्रसन्न हुए, उनको तो जीवन दान ही मिल गया एक ज़िंदगी में। वो बोले, महाराज जी हम ऐसा क्या करें, आप आदेश करो। कहते, भाया मने को नहीं कुछ चावे। उस वक्त का वक्त तो बहुत मद्दा था, उस वक्त साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपके वहाँ बाबा का मंदिर नहीं है, आप कृपा करके वहाँ एक मंदिर बना दीजिए, ताकि दूर दूर से जो प्रेमी आते हैं, जो नहीं आ पाते, वो कम से कम वहाँ हमारे बाबा के दर्शन कर पाएँ। उस मंदिर का जब वो निर्माण किया गया, आज भी वो मंदिर वहाँ पे स्थापित है, वहाँ पे पूजा होती है, पाठ होती है जी, भैरोड में, बस स्टैंड के सामने। तो ऐसे अनन्य चमत्कार श्याम बहादुर जी करते हुए आए हैं।
एक चमत्कार हम अक्सर भजनों में भी सुनते हैं कि बाबा ने कैसे मोर छड़ी से वो श्री श्याम बाबा के मंदिर के ताले को खोल दिया था। वो क्या थोड़ा सा कथा है, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, एक हरि सिंह नाम के राजा थे। उन्होंने मंदिर को हथियाना चाहा था और मंदिर के ऊपर ताले लगवा दिए गए थे। तो बाबा को, श्याम बहादुर जी महाराज को बाबा श्याम ने दर्शन दिए और बोले तू खाटू आ। तो जैसे उनको सपने में दिखाई दिया कि मुझे खाटू बुला रहे हैं, तो वो परिवार के साथ, अपने संगठों के साथ खाटू गए। तो खाटू में देखा तो हाहाकार मचा हुआ था और दर्शन नहीं करने दिए जा रहे थे क्योंकि मंदिर पे ताले थे। और उनका भी नियम होता था, जब तक वो दर्शन नहीं कर लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तो मंदिर गए, उन्होंने पुकार लगाई, वहाँ पे सैनिक खड़े थे, उनसे दरकार की कि आप पट खोल दीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया कि हमारे राजा के कहने पर इस पे ताला लगा दिया गया है, उनके हुक्म के अनुसार जब तक नहीं होगा इसके मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे। और आजीवन भी अगर ये नहीं बोलेंगे तो नहीं खुलेंगे कपाट। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझ जैसे और भी बाबा के प्रेमी हैं जो कि दर्शन मात्र से ही सब अपना गुजारा करते हैं, काम चलाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला तू इतना बड़ा भगत है तो तू खुलवा ले। तो उन्होंने अपने बाबा को, अपने धनी को ध्याया और जैसे ही वो एक मोर छड़ी रखते थे, क्योंकि मोर छड़ी में वो चमत्कार है जो हमारे बाबा श्याम के मुकुट के ऊपर विराजमान होती है। उस मोर छड़ी से जैसे ही कपाट पे बाबा को याद करते हुए उस पे भिड़ाया गया तो उसके टुकड़े हो गए, 2 टुकड़ों में होके वो ताला गिर गया। और जब भी मेरे बाबा ने, मतलब हम तो श्याम बहादुर जी को अपना बाबा बोलते हैं, तो हमारे बाबा ने बोला अब भी मैं नहीं मानूंगा बाबा, पट भी तुझे खोलने पड़ेंगे। तो बाबा के आगे से लेके अंदर तक के कपाट अपने आप खुले। जब उस राजा ने उनके आगे नाक रगड़ी और उनको अपनी चाबी सौंपी मंदिर की कि ये मेरे से भूल हो गई है, ये आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और आप कभी खाटू जाएंगे तो आप नोटिस करना, जो बाबा का सिंहासन है वहाँ पे 2 चांदी के छड़ी, जिसको अब सोने में कर दिया गया, वो बंधी हुई है। वो श्याम बहादुर जी ने जब ही चढ़ाई थी उसके बाद कि यहाँ पे किसी का डंडा चलेगा, किसी का जोर चलेगा तो सिर्फ वो श्याम धनी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। क्या पूरा किस्सा था वो भक्त आलू सिंह जी महाराज से बाबा की मुलाकात? जी, जो आलू सिंह जी का परिवार है उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई श्याम बहादुर जी महाराज के द्वारा, उनकी मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई कि उनका बोलना था जब राजा ने चाबी सौंपी कि मैं एक बनिया परिवार से हूँ, ये मेरा कारोबार नहीं है मंदिर में बैठना, अपना गुजारा करना। मैं तो एक बनिया परिवार से हूँ, मेरा रोज़ी रोटी कमाना मेरा ये काम है। मैं एक भगत हूँ, मैं भगत रहना चाहता हूँ, मैं सेवक पुजारी नहीं बनना चाहता। तो आलू सिंह जी के परिवार को वो चाकरी जो वो करते ही थे, उनको वो जगह वो वापस सौंपी गई, जिससे वो संभालते गए। और श्याम बहादुर जी से बहुत छोटे आलू सिंह जी महाराज थे, जो कि उम्र में उनके बच्चे समान थे। और जो आलू सिंह जी महाराज है उनके कुल देवता है बालाजी महाराज, ताकि श्याम बाबा। तो उन्होंने अपने बचपन में एक बार बालाजी महाराज को गलत भोग लगा दिया, जिसके कारण उनकी दिमागी स्थिति खराब हो गई कि वो शरीर से तो बड़े होने लगे पर दिमाग से वो बच्चे ही रह गए। और उनको घर वाले लाइक नहीं करते थे क्योंकि एक डिसेबल चाइल्ड हो गए थे, वो कहना नहीं चाहिए पर डिसेबल चाइल्ड वो हो गए थे, तो इसलिए घर वाले भी उनको दुनियादारी से दूर रखते थे। पर श्याम बहादुर जी महाराज को उनके अंदर कुछ ना कुछ दिखता था और उनको भी उनसे बहुत प्रेम था। वो उसे लाड लड़ाया करते थे उस बालक के रूप में, उन्हें बहुत प्रेम करा करते थे। तो एक बार आलू सिंह जी महाराज ने किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जैसे दिमागी स्थिर नहीं थे तो कुछ भी हरकतें कर दिया करते थे। तो परिवार ने बहुत प्रॉब्लम होने के बाद कि ये तो बच्चा कुछ भी कर देता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका कुछ इलाज करो, ये करो वो करो। तो एक भगत जन ने कहा, जो अपने महाराज जी आते हैं श्याम बहादुर जी महाराज, क्यों ना हम उनके पास ही इन्हें लेके चले। तो उन्हें इसी गद्दी पर जंजीरों से बांध के लाया गया था। और श्याम बहादुर जी महाराज बहुत क्रोधित हुए थे कि इस छोटे से बच्चे को तुम जंजीरों से बांध के लेके आए हो, ऐसा इसने क्या अपराध कर दिया जो तुमने इसे ऐसे बांध रखा है, इतनी कठोर सजा दे रखी है। तो उन्होंने बताया जी इसने किसी के ऊपर ऐसे हमला कर दिया। तो क्या हुआ? तो उन्होंने बहुत गुस्से हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें इसी मोड़ छड़ी से झाड़ा भी लगाया, आशीर्वाद दिया और बताया कि
ये उपाय है, आपको करना है, लंगूर को केले खिलाने हैं, जो अपना झूठा केला इस बालक को दे जाएगा वो केला इसको खिला देना, ये बच्चा सही हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा नहीं है श्याम बहादुर जी के शिष्य सिर्फ आलू सिंह जी महाराज थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, साथी थे, संगी थे, सब कुछ था। और उन्होंने जाते जाते अपने सभी शिष्यों से पूछा था तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसा ही दौर आलू सिंह जी महाराज जी के साथ भी हुआ कि बच्चे तुझे क्या चाहिए। और ये बात खाटू में श्याम बगीची की है। और श्याम बहादुर जी ने बोला कि ये मेरा आखिरी वक्त है जब मैं आ रहा हूँ। और आलू सिंह जी के दादाजी ने बोला कि महाराज जी आप दोबारा आओगे, क्योंकि सरस्वती माँ कहीं भी विराजमान हो सकती है, उनकी ज़ुबान पे विराजमान थी। और ऐसा ही हुआ। श्याम बहादुर जी शामलीन होने से पहले एक बार दोबारा खाटू धाम गए और उन्होंने उन बच्चे से पूछा तुझे क्या चाहिए। तो जब तो बहुत कम लोग आया करते थे खाटू में, गुजारा नहीं चला करता था, तो उन्होंने अपने पेट की तरफ इशारा करके बोला मुझे खाने को रोटी और मेरा बाबा चाहिए। तो उन्होंने आवेश में खड़े होते के साथ बोले, वहाँ पे एक आला था, उसके अंदर श्याम बाबा के दर्शन कराए और बोले देख कर आ तेरे बाप ने आज यही श्रृंगार कराया ना मंदिर में। और वो भागे भागे नंगे पैर गए, मंदिर में दर्शन करके आए और वही रूप वही स्वरूप मंदिर में विराजमान था। और आकर उन्होंने पैर पकड़ लिए और श्याम बहादुर जी महाराज ने अपना हाथ उनके ऊपर सिर पर रखा और बोले आज से मेरे बाद बाबा किसी का प्रिय होगा तो तेरा होगा, और मैं अपने बाबा की भागदौड़ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और उसके बाद बाबा ने उनके ऊपर कृपा करी। उन्होंने भी अनेकों चमत्कार करे और करते हुए आए हैं। और आज भी उनके और हमारे परिवार में एक भाई जैसा ही प्यार है, प्रेम है। और यही प्रेम भाव हम चाहेंगे चलता हुआ है। और सब भक्तजनों को ज़रूर ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, आप खाटू जाते हो, आप श्याम जगत से जुड़े हुए हो, आपको ज़रूरी है जानना, वहाँ जाना जहाँ श्याम बहादुर जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज विराजमान है। देखिए आज हम वैष्णो देवी जाते हैं, जैसे भैरव बाबा के बिना हम यात्रा अधूरी मानते हैं, ऐसे ही अगर आप श्याम जगत में जुड़े हुए हो तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उन प्रेमियों के बारे में जानना जिन्होंने श्याम बाबा के चमत्कारों से आज हमें इतना अवगत कराया है, परिचय कराया है। आज उन्होंने हमें बताया है कि 1.25 रुपये नारियल की भेंट क्या होती है और बाबा को रिझाया कैसे जाता है, मनाया कैसे जाता है, और बाबा को खाली मतलब के लिए नहीं, प्रेम भाव से कैसे मनाया जाता है। ये गद्दी कब से है, ये कुछ आपने सुना हो अपने बड़ों से? जी, हमारे बुज़ुर्ग जी इससे पहले तिजारा रहते थे। तिजारा में हमारे ऊपर चढ़ाई करने का आदेश दिया गया मुस्लिम राजा के तहत, क्योंकि धनवान हुआ करते थे। हमारे यहाँ पहले बारात आई थी दिल्ली से और हमारे जानवर, हमारे सोने चांदी इसी चीज़ का काम हुआ करता था, कारोबार हुआ करता था। वो सब चीज़ें देखकर दिल्ली के राजा ने हम पे चढ़ाई करना चाहा था, तो वो हम तिजारा छोड़कर हम रेवाड़ी आए थे, क्योंकि वो कौन सिटी पानीपत के अंदर वो उसमें आती थी, आपके पटौदी के अंदर आती थी, तो वहाँ राजा चेंज हो जाते थे। तो हम जब यहाँ पे आए थे, लगभग ये हवेली 450 साल पुरानी है। और ये हमारा कसेरों का, जो हमारा कसेरा परिवार है रेवाड़ी का, उसका सबसे पहला मकान है। और ये गद्दी जब से ही है, ये एक पूजा स्थल हुआ करता था। इस कमरे में पूजा किया करते थे, श्याम बहादुर जी महाराज यहीं रहा करते थे। और इस हवेली की और इस गद्दी की सबसे बड़ी महिमा ये है, यहाँ पे इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, लोगों के काम हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि जो बाबा खाटू में विराजमान है, उनका स्वरूप। बाबा तो यहाँ पे आते ही रहते हैं, विराजमान रहते हैं, बात वो नहीं है, पर फिजिकली भी बाबा यहाँ पे 2 बार आए हुए हैं, 4-4 दिन रहे हुए हैं। श्याम बहादुर जी का नाम श्याम सुंदर था, जो कि उनके दादाजी को श्याम बाबा जब यहाँ पे आए पहली बार, जब श्याम बहादुर जी की आयु 1.5 साल की थी, और उन्होंने उनकी पूजा करी 4 दिन। उसके बाद प्रकट होकर मूर्ति में से उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारा परिवार बहुत दुखी था। श्याम बहादुर जी के पिता स्वर्गवास हो चुका था, उनके दादाजी उनको पाल रहे थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके एक ही औलाद थी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम घबराओ मत, ये बच्चा मेरा अति प्रिय होगा, मेरे पुत्र समान होगा, इससे प्रिय मुझे कोई नहीं होगा, और इसका नाम आने वाले वक्त में श्याम बहादुर होगा। नहीं तो बनियों में बहादुर नाम की उपाधि किसी को नहीं मिली है, उन्हें दी गई श्याम बाबा के तहत, और श्याम बहादुर नाम से पूजने लगे। वैसे इनका नाम श्याम सुंदर है। तो इस गद्दी की महिमा यही है, आप उस गद्दी पे बैठे हो जहाँ पे बाबा श्याम खुद आकर बैठे, विराजमान हुए। और उन्होंने, बाबा ने जब दोबारा टाइम में आए तो बोला भी
तुम मुझे अपने पास ही रख ले। कह रहा बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको खाटू ही विराजमान होना पड़ेगा। बाबा के नेत्रदान से जुड़ी हुई परंपरा को लेकर ही एक कैंप जो आप लगाते हैं सालों साल से, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको बताया था श्याम बहादुर जी के वैसे तो अनेकों चमत्कार हैं। एक चमत्कार वो भी बताया था जिन्होंने श्याम बहादुर जी महाराज ने एक अंधे व्यक्ति को अपने एक नेत्र दान दे दिए थे, जिसका उच्चारण हम भजन कीर्तनों में हर चीज़ में सुनते हुए आए हैं। उससे प्रेरित होकर हमने आई कैंप लगाया है। आज हमारा 18वां आई कैंप है। वैसे हमें 19 साल हो चुके हैं, पर 1 साल कोविड में डिडक्ट होने के कारण हमें 18 साल संपूर्ण हो चुके हैं। और बाबा की कृपा से लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग इस सुविधा का आनंद बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। मिस गाइडेंस बिल्कुल नहीं होती है, मिस हैपनिंग हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुई है। 0-0 का हमेशा रेशो रहा है, हमेशा सफल ऑपरेशन हुआ है। कितने लोगों को नेत्र ज्योति मिल चुकी है? देखिए, ये बताना तो पॉसिबल नहीं है। लगभग 35-1 हज़ार लोगों को नेत्र की ऑपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि आए साल हमारा रेशो रहता। इस बार कब है कैंप? 450 से 3,500 350 ऑपरेशन होते ही हैं और हमारी ओपीडी लगभग 3,500-4 हज़ार होती है हर साल। इस बार कब है कैंप? इस बार हमारा आई कैंप 21 तारीख का पंजीकरण का दिन है, जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। निःशुल्क होता है सब कुछ। और 22 तारीख का हमारा जांच शिविर लगता है, जिसमें आपको जांच करी जाएगी। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो आपको एक हॉस्पिटल की डेट दी जाएगी, उस तारीख पे आपका ऑपरेशन होगा और जिसका शुल्क आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, सब निःशुल्क होगा। और देखिए, एक स्लोगन होता है चैरिटी बिगिंस होम, कि आप पैसा मांगो मत, अपना लगाओ। हम उसको अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे संगी साथी सब मिलजुल के ये कार्य को करते हैं। और ये कोई हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो इसका माध्यम ये नहीं है कि हम लोगों तक जाएं, पहुँचे हमारी बात। हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जर्नित में ऐसा कोई भी कार्य होता है, आप उसमें सहयोग दीजिए अपना, हमारा ना दीजिए, किसी और का करिए, या हो सकता है तो खुद से करिए, पर जर्नित के लिए ज़रूर कोई कार्य करिए। मिलने का यही एक ज़रिया है। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम विजय त्यागी बोलते हैं मुझे। हाँ त्यागी जी, कितने समय से बाबा की गद्दी पर आप हाजिरी लगा रहे हैं? मैं सन 1963 से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जी अनमोल जी के जो पिताजी सुरेश कुमार जी, जी वो एक तरह से मेरे बचपन के साथी थे। जी। और उनसे जो छोटे अशोक जी थे, जब से मैं यहाँ आता जाता हूँ, कभी कभी खुलती थी है। सन 1963 के अंदर 64-65 में जब इनसे सुरेश जी से हमारा संपर्क हुआ, शुरू से बचपन में भजन गाने का शौक था ही, यहाँ पर गद्दी पर आने लग गया। तो आप इतने वर्षों से लगातार देख रहे होंगे, कितने भक्त यहाँ आते हैं, क्या पूरा मिलता है उनको यहाँ बाबा से? देखो जी, मैंने तो इस गद्दी, इस जगह में ये ऊर्जा देखी है। ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जिनको किसी ने बताया होगा, मेरी रेवाड़ी में एक ऐसी जगह है श्याम बहादुर जी की, वहाँ जाइए आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। देखता हूँ, मैं भी अचंभित हो जाता हूँ, उनके काम सिद्ध हो गए हैं। अब हमारी जो दादी थी, कहते हैं हम 4 बहनें हो गई थी, हमारे 4 बहनें। श्याम बहादुर जी जिंदा थे उस समय जी। तो जब हमारी दादी उनको यहाँ लेकर आई, हमारी माँ को जी। तो उनसे एक ही बात बोली, बाबा कि हमारे घर में बारात आएगी या कहीं जाएगी भी। इन्होंने बोला कहाँ से आई हो? बोला जी हम बाबा लक्ष्मण दास खेड़ापति के से। तो बोला अच्छा। और बाबा हम जानते थे हमारे बाबा को, ये हमारे बाबा हनुमान जी के मंदिर के अंदर ब्रह्मगढ़ के हमारे बाबा रहते थे। तो बोलो क्या बात होगी? बोला जी ऐसे ऐसे 4 छोरी होगी, छोरो एक भी ना है। तो फिर उसके बाद हम 4 भाई हुए। तो बाबा बोला एक मेरे को दे दोगे? मैं बोला सारा आपका ही है। तो मैं 4 भाइयों में मुझे श्याम बाबा की बचपन से ही, जब मैं 10-11 साल का था, बाबा देखा नहीं था कैसा है, पर ये श्याम बाबा के श्याम बाबा। सन 1963 में पहली बार सुरेश जी की बुआ जी के लड़के प्रेमचंद जी वगैरह, इनके परिवार के साथ में पहली बार ही गया था मैं उनके। 1963 से आज 2024 तक, अभी तक बाबा के फागुन के मेले में जरूर जाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? श्री नारायण है। श्री नारायण जी कहाँ से आए? मैं सीकर से हूँ सर। लगभग 2-3 साल हो गए हैं
मैं लगभग हर महीने यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है दिमाग को। और जो भी मैं सोच के आया हूँ, जब भी आता हूँ इनके पास, तो मतलब वो काम मेरे हर समय बनते रहते हैं इनकी कृपा से। और मैंने देखा कि बहुत अच्छा मेरे को फीलिंग आती है यहाँ पे आने के बाद। जैसा कि मैं श्याम बाबा के यहाँ भी जाता हूँ खाटू, तो इनके जब भजन सुनता हूँ मैं, तो वहाँ पे एक जिक्र आया था एक बार इनका, श्याम बहादुर जी का। उसके बाद मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं आऊँ यहाँ पे, और बाबा ने कृपा की, मुझे नारनौल भेजा रेवाड़ी के पास। फिर मैं यहाँ आने लग गया। और इनका जैसा कि मैंने सुना है भजनों में कि इन्होंने अपनी मोर छड़ी से श्याम बाबा के ताले को खोला था। और मेरे दिमाग में बहुत दिनों से थी कि क्योंकि कोरोना में, एक मैं घटना छोटी सी 2 मिनट बताऊंगा आपको। कोरोना के पहले 2019 में मेरी छोटी बच्ची को एक सपना आया था, जिसमें उसने ये देखा कि बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं सिंहासन लगा के, और एक मेरी छोटी बच्ची ने बताया मैं कि सपने में ऐसा देखा कि बाबा बैठे हैं। ये 2019 की बात है, नवंबर की, जबकि कोरोना 20 में आया। और वहाँ पे उसने बताया कि बाबा बाहर बैठे हैं सिंहासन लगा के, और एक बुजुर्ग हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, परिवार के 5 लोग। तो उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आगे आगे सब लोग आगे। तो हम लोग गए, बाबा के धोखा है वहाँ बाहर सिंहासन में बैठे रहे। तो जो बुजुर्ग इंसान, उसने बताया, उस समय उनको पता नहीं होता उस गुड़िया को कि वो श्याम बहादुर जी हैं। तो उसने बताया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक पीला रंग का कपड़ा 5 को उड़ा दिया। तो मेरी मिसेज बाहर रह गई थी कपड़े से, तो उन्होंने ये धक्का मार के उसको कहा कि तू भी अंदर चल। फिर उनको हम 5 को ढक दिया था। फिर कोरोना आया, और 2021 में जब सेकेंड वेव आई, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों भर्ती हुए हॉस्पिटल में। 1 महीने लगभग वो वेंटिलेटर पे रही। उसके बाद जब मैं यहाँ आकर के और इनकी वो लेके गया फ़ोटो, और बच्चों को दिखाया कि मैं आज वहाँ जा के आया हूँ, तो उस समय वो बच्चे पहचान गई इनको कि वही थे। तो बहुत वही की बहुत कृपा है सर। मेरा नाम परमवीर राव है। बेसिकली मैं रेवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मंदोला गांव का, रहता रेवाड़ी में हूँ वैसे। और सबसे पहले मैं इस गद्दी के दर्शन करने में जोशी सर के साथ ही आया था। तब से मैं काफ़ी बार आता रहा, और ज़्यादातर जोशी सर के साथ ही आया हूँ। यहाँ पे अनुभव लगता है कोई ऐश्वर्य शक्ति है, और मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है। और अंदर से एक इम्पल्स आता है, लगता है कि नहीं यार, कुछ एक सच्ची भावना है, और चीज़ें मेटलाइज होती हैं। ऐसा लगता है जो हम सोचते हैं वो चीज़ होने के बहुत नज़दीक चले जाते हैं।